बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है 2.6 का सेकंड पार्ट, क्योंकि पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, जिसके अंदर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें था a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि दो फार्मूलों के ऊपर बात की गई। और उसी के कंसर्न एक तीसरा फार्मूला है a की 2 माइनस बी की 2 इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे a माइनस बी या a प्लस बी, या ऐसे लिखा हो, यानी कि पहली वैल्यू चाहे प्लस की लिखी हो चाहे पहली वैल्यू माइनस की लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला हमारा यही रहेगा। तो अब जो तीसरा पार्ट है उसने कहा जी सिंप्लीफाई बाय द यूजिंग, यानी कि ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि पहले जो दो पार्ट थे वो हमें लेफ्ट हैंड साइड देता था, वो हमें कहता था जी राइट हैंड साइड मुझे करके बता दे, यानी कि होल स्क्वायर हमें देता था और हम उस होल स्क्वायर को खोल के दे देते थे। जबकि पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर उसने राइट हैंड साइड दी हमें और कहता जी इसका मुझे सम करके दे दें, यानी कि इसको हम इकट्ठा प्रोडक्ट बना के दें जी इसकी प्रोडक्ट बनती कितनी है। तो अगर देखा जाए, आप ये देखें, ये फर्स्ट वैल्यू है ए के बराबर है, यानी कि ए कंसीडर करते हैं इसको हम। सेकंड वैल्यू है जो इसको हम बी कंसीडर करते हैं। तो ये देखें, ये वाला फार्मूला क्लियर हमारा बनता है और इसी के मुताबिक हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलते हैं, लेट स्टार्ट। सॉल्यूशन, फर्स्ट वैल्यू माइनस 2y इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू 2y, यानी कि सेकंड वैल्यू। ये हमें उसने रकम दी है तो हम इसको करेंगे क्या, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि x की 2, जैसे ये उसने लिया हुआ है, माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, मैं प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 2y का यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x की 2 माइनस 4y की 2, यही इसका आंसर है। सेम इस तरह ये वाला पार्ट भी है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी वही तरीकाकार है जो पार्ट नंबर 1 में है। सोल्यूशन m माइनस n की 2 और ब्रैकेट में m प्लस n की 2, ये उसने हमें वैल्यू दी है। तो अब हम इसको करते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि m का स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस माइनस सेकंड वैल्यू यानी कि n की 2 का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, m की 2 माइनस n की 4, क्योंकि पावर की पावर जो होती है वो आपस में मल्टीपल हो जाती है। तो यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 मैंने लिखे हैं। पार्ट नंबर 3 में कहता है 1/2p प्लस 1/2q ब्रैकेट और मल्टीप्लाई वही सेम रकम 1/2p माइनस 1/2q। और अगर देखा जाए, अब मैंने कहा था ना कि अगर इस तरह लिखा हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि माइनस की पहले वैल्यू लिखी हो या प्लस की पहले वैल्यू लिखी हो, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, अभी उसने पहले वाली यानी कि थर्ड पार्ट में पहले वाली उसने प्लस की वैल्यू लिखी है, जबकि फोर्थ नंबर पार्ट में उसने पहले वाली जो वैल्यू लिखी है वो उसने माइनस की लिखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम लिखते हैं 1/2p प्लस 1/2q ब्रैकेट 1/2p माइनस 1/2q। तो हमारे पास क्या जवाब है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 1/2p का स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस, सेकंड वैल्यू 2q यानी कि 1/2q का स्क्वायर। तो हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर वही रहता है 1 और 2 का 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और p की 2 माइनस 1 का स्क्वायर वही रहा 2 का क्या हुआ 4 और q की 2, यही इसका आंसर है। सेम अब इसके बारे में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें उसने पहली वैल्यू जो माइनस दी है और वैल्यू का जो पावर दी है वो 4 दी है। तो a की 4 माइनस b की 4 ब्रैकेट a की 4 प्लस b की 4 इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर a की 4 की 2 माइनस साइन प्लस माइनस माइनस, तो b की 4 यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो मैंने ये 12 दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि पावर की जब पावर आती है तो पावर आपस में मल्टीपल हो जाती है, ये याद रखें। तो a की पावर 2 4 द 8 माइनस b की पावर भी 2 4 द 8, यही इसका आंसर है। और पार्ट नंबर 4 ये मुकम्मल हो जाता है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 अगर देखा जाए तो ये पार्ट नंबर बिल्कुल थर्ड जो पार्ट था वो बिल्कुल उसी की तरह है।
और क्योंकि वहाँ पे भी फ्रैक्शन में रकम थी, यहाँ पे भी फ्रैक्शन में रकम है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्योंकि 1/5 a² माइनस 1/5 b² ब्रैकेट 1/5 a² प्लस 1/5 b²। अब हमारी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर यानी कि 1/5 a² का स्केयर माइनस यानी कि प्लस माइनस माइनस, सेकंड वैल्यू है 1/5 b² का स्केयर। तो 1 का स्केयर 1 ही रहा, 5 का स्केयर क्या आ गया 25 a² माइनस 1/25 b²। यही इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 6 जो है वेरी सिंपल, क्योंकि वही रकम हमने फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू का स्केयर लेना है। तो सोल्यूशन 5x माइनस 2y ब्रैकेट 5x प्लस 2y, और जब हम इसका स्केयर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर 5x का स्केयर माइनस प्लस माइनस माइनस, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास 2y का स्केयर। तो 5 का स्केयर क्या होता है 25, x का स्केयर 2 और माइनस इसी तरह 4 यानी कि 2 का स्केयर 4 और y का स्केयर 2। यही इसका जवाब है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले ये एक चीज देख लें। उसने लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। मैंने जब एक्सरसाइज शुरू की थी तो मैंने बताया था कि आइडेंटिटीज हम कहते किसको हैं। आइडेंटिटीज हम कहते हैं इन 3 फार्मूलों को, यानी कि या तो इनका लफ्ज यूज किया जा सकता है कि अलजेब्रिक फार्मूला, या फिर लफ्ज यूज किया जा सकता है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि इन 3 फार्मूलों के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 के जितने पार्ट हैं, इन 3 के मुताबिक आपने खुद कंसीडर करना है कि कौन सा फार्मूला लगता है। यानी कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो था उसके ऊपर उसने हमें मेंशन किया था। यानी कि पहले क्वेश्चन में उसने हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर के मुताबिक उसने कहा जी मुझे इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दें। इसी तरह क्वेश्चन जो बी था उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर था कि इसके मुताबिक मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दें। और जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें a² माइनस b² का जो था, यानी कि इस फार्मूले के तहत, इस आइडेंटिटी के तहत मुझे पूरा क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो सॉल्व कर दें। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 उसने दिया ना, उसने ये मेंशन नहीं किया कि मुझे किसके मुताबिक सॉल्व कर दें। उसने सिंपल लिखा है सिंपलीफाई बाय यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि इनमें से जो आप समझते हैं कि ये वाला फार्मूला लगता है, जो आइडेंटिटी लगती है वो लगा के मुझे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 जो है उस पर आते हैं हम। अगर देखा जाए तो ये देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर इसको हम देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगता है इसके ऊपर। और इसमें देखा जाए तो 2x प्लस 1 यानी कि प्लस वाला होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है। तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे और इसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो वाला फार्मूला लगाएंगे। फिर बाद में जो भी रकम आएगी वो हम उसको प्लस कर लेंगे। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज, या आइडेंटिटीज लफ्ज उसने लिखा तो आप भी आइडेंटिटीज लिख दें, मैं भी आइडेंटिटीज लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटीज मैंने प्लस का लिया, इसके लिए माइनस का, इसके लिए प्लस का। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। x माइनस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, और ये अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू मल्टीपल और मल्टीपल सेकंड वैल्यू यानी कि जो 3 है प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, बीच में लगा प्लस ये वाला। ठीक है जी, ये वाला प्लस आ गया। अब इसका ले लेते हैं हम 2x प्लस 1 यानी कि इसका स्क्वायर लिया इज इक्वल टू, जैसे ये इज इक्वल टू था, ये प्लस में ये वाला साइन है प्लस का। ठीक है जी, याद रखिएगा। इसका स्क्वायर लिया तो फर्स्ट वैल्यू यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीपल पहली वैल्यू यानी कि 2x मल्टीपल सेकंड वैल्यू जो कि 1 है, 1 प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों स्क्वायर हमने ये खोल लिए हैं, ये प्लस में बीच में प्लस का साइन है ये वाला,
लेफ्ट साइड पे ये वाला फार्मूला, राइट साइड पे ये वाला फार्मूला। तो अब हम इसको जब खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्स की 2 माइनस 2 3 6, और क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका तो 1 होता है, तो वही रहा 6 1 6, और साथ लगा x प्लस 9, यानी कि 3 3 9, अगेन प्लस ये वाला प्लस। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला हमने ये वाला पार्ट खोलना है, यानी कि ये वाला पार्ट हमने जैसे इसका नहीं खोला इसका भी नहीं खोलना, क्योंकि हमने तो राइट साइड देखनी है, उसने लेफ्ट साइड हमें दी हुई है, हमने राइट साइड प्रूव करनी है। तो राइट साइड प्लस लगा, और ये आ गया 2 टू द 4 एक्स की 2 प्लस 2 टू द 4 4 1 द 4 एक्स, और प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हमने वेरिएबल देखने हैं कि किन का वेरिएबल सेम है, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर 2 है, ये की भी 2 है, तो इन दोनों को, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो जब ये प्लस हो तो कोफिशिएंट प्लस होते हैं। 4 और यहाँ 1 है, क्योंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 1, तो 4 और 1 5 एक्स की 2। अब इसको और इसको, यानी कि दोनों के वेरिएबल सेम है, लेकिन ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है, तो बड़ी रकम से छोटी रकम, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस होगी, तो 6 में से 4 गया तो 2x, और साइन लगा बड़ी रकम का, यानी कि माइनस 2x प्लस, यानी कि ये 9 और ये 1 दोनों प्लस के हैं, तो ये हमारे पास आ गया 10। बस यही इसका आंसर है। और चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 जो उसने दिया है उसने भी वही तरीकाकार किया, यानी कि अब लेफ्ट साइड पे जो है वो प्लस का फार्मूला लगा देते हैं, या राइट वाली साइड पे राइट का फार्मूला, यानी कि उसने कहा यही है ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो ये हमें पता चलता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, ये वाला, यानी कि ये a कंसीडर कर लेते हैं और 1 को b कंसीडर कर लेते हैं हम। इसी तरह ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला फार्मूला है, यानी कि 3x जो है इज इक्वल टू a, और 2 जो है इज इक्वल टू b, यानी कि ये b कंसीडर करते हैं हम इसको। तो मैंने लिखा है सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज, यानी कि इसके लिए हम प्लस का फार्मूला और इसके लिए हम माइनस का फार्मूला लगाते हैं। तो हम लिखते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट वैल्यू 2x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू 2x है, सेकंड वैल्यू 1, यानी कि मल्टीपल और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस ये वाला साइन लगा बीच में माइनस जो मैंने लगा दिया। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, क्योंकि ये सब माइनस है बीच में, याद रखिएगा कि हम इसको एक बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि आपको करने में इजी रहे काम। ठीक है जी, ये साइन अब इसका काम करते हैं, क्योंकि 3x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू 3x और मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू जो कि 2 है, इसी तरह प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको अगर खोलते हैं, क्योंकि इसको नहीं खोलना हमने, क्योंकि ये रकम उसने हमें दी हुई है, हमने सिर्फ इसको खोलना है। तो ये हमारे पास क्या आता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और x की 2 प्लस 2 टू द 4 और 1, यानी कि 2 4 1 द 4 और साथ लगा x और प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब लगा साथ माइनस ये वाला वही रहा अभी तक माइनस। अभी मैंने इस रकम को खोलना है, बाद में आप भी एंड में खोलिएगा, क्योंकि इसको हमने नहीं खोलना, हमने सिर्फ ये रकम जो राइट हैंड साइड है वो ओपन करनी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड उसने हमें दी हुई है। तो ये हमारे पास आ गया 9x की 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2 2 3 द 6 6 2 द 12x, यानी कि ये माइनस ये लगा और कोफिशिएंट से मल्टीपल, यानी कि दोनों वैल्यू मल्टीपल होगी 2 से, प्लस 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको ब्रैकेट के बाहर ले आते हैं, 4x की 2 प्लस 4x प्लस 1 माइनस, अब ये बाहर माइनस है तो इसका मतलब अंदर वाली सारी रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 9x की 2 माइनस माइनस क्या बना प्लस, तो ये बन गया 12x और ये माइनस प्लस क्या बना माइनस, तो 4। क्लियर हो गया जी। अब देखें ये वेरिएबल सेम है और प्लस माइनस के साइन के साथ है, तो प्लस माइनस यानी कि माइनस होगी, बड़ी रकम से छोटी रकम, साइन लगेगा बड़ी रकम का, तो हम लिख देंगे 9 में से 4 माइनस किया तो 5, यानी कि माइनस 5x की 2। अब आ जाते हैं इस वेरिएबल पे, क्योंकि ये भी वेरिएबल सेम है। हम लाइक टर्म उसको कहते हैं जिसके वेरिएबल भी सेम हो और फिर उनकी आगे ऊपर पावर भी सेम हो, उसको कहते हैं लाइक टर्म। और लाइक टर्म ही एक दूसरे में प्लस होती है, एक दूसरे में माइनस होती है। तो अब 4x और ये 12x, तो कितना बन गया हमारे पास 16x, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। और अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है,
तो बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस होगी, साइन लगेगा बड़ी रकम का जो कि माइनस है, तो 4 में से 1 माइनस किया तो 3, और यही हमारा आंसर है, यानी कि -5x3 प्लस 16 -3। और इसी के साथ पार्ट नंबर 2 मुकम्मल होता है। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में उसने हमें ये देखिए 3 वैल्यू दी हैं, लेकिन देखा जाए तो ये 2 वैल्यू आपस में मल्टीपल हो रही हैं, और ये माइनस डाल के ये अलग वैल्यू है, यानी कि ये एक वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है। तो अगर हम इसको देखें अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज, तो हमारे पास ये थर्ड वाला फार्मूला बनता है। ये देखें राइट हैंड साइड उसने दे दी है, यानी कि सेम वैल्यू 2x - 5 और 2x + 5, यानी कि a - b, a + b का फार्मूला लगाते हुए हम इसको लिख सकते हैं a की 2 - b की 2। ठीक है जी, क्योंकि हम इसको स्केयर ले लेंगे अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज मैंने लिखा हुआ है। हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x - 5 2x + 5 माइनस 3x + 1। मैं ये वाला यहाँ ऐसे करने लगा हूँ ताकि, क्योंकि बीच में साइन जो माइनस का होता है ना, इसका मतलब उसने अगले वाली सारी वैल्यू के साइन माइनस कर देने होते हैं, तो इसलिए मैं इसको अलग ब्रैकेट में डाल के लिख रहा हूँ ताकि आपको एंड पे माइनस करने में, यानी कि साइन लगाने में दुश्वारी ना आए। तो ये हमारे पास आ गया, इसका स्केयर इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट वैल्यू 3x का स्केयर प्लस 2 ब्रैकेट, यानी कि फर्स्ट वैल्यू से मल्टीपल 3x और सेकंड वैल्यू 1 है, और इसी तरह सेकंड वैल्यू यानी कि 1 का स्केयर। ये हमारे पास आ गई वैल्यू सारी। अब हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वैल्यू 2x का स्केयर माइनस 5 का स्केयर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस, और ये इसको हम ओपन करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ उसने हमें दी हुई है, हमने सिर्फ राइट साइड उसकी साबित करनी है। हमारे पास आ गया 9x2 प्लस 3 2 6 6 1 6 6x + 1, क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है। अब हम इसको बाहर ले आते हैं, क्योंकि ये साइन सारी रकम साइन यानी कि वैल्यू का साइन चेंज करेगा। हम क्या लिखते हैं, 2 का स्केयर क्या होता है 4x2 - 25, क्योंकि 5 का स्केयर 25 होता है, माइनस 9x2, क्योंकि ये 9x2 बन गया, और ये प्लस माइनस माइनस यानी कि -6x, और अगला भी प्लस माइनस माइनस यानी कि -1। हमारे पास सारी वैल्यू माइनस की आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ये साथ इज इक्वल टू का साइन लाजमी डालते जाइएगा, क्योंकि ये वेरिएबल दोनों सेम है। जब वेरिएबल सेम हो तो हम उनको प्लस या माइनस जो भी करना वो करते हैं, क्योंकि अब ये प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस होगी और साइन लगेगा बड़ी रकम का जो कि माइनस है, वो आ गया 5x2, और पीछे 6x ये बच गया क्योंकि इसके साथ और कोई चीज़ वैल्यू ही नहीं है, और ये माइनस का 25 है और ये भी माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, और दोनों वैल्यू हो जाएगी प्लस, वो आ गया 26। यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -5x2 - 6x - 26, यही हमारा आंसर है। और पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में कहता है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये माइनस का होल स्क्वायर और ये भी माइनस का होल स्क्वायर और बीच में प्लस, दोनों रकमें जो दी हैं उसने वो दोनों हमें माइनस की दे दी हैं और बीच में प्लस दे दिया। तो हम अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज यानी कि दोनों का a - b का होल स्क्वायर जो है वो वाले फार्मूले के तहत हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं 7x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है जी 7, यानी कि फर्स्ट वैल्यू 7x का स्क्वायर प्लस 2, और फर्स्ट वैल्यू 7x, सेकंड वैल्यू वो 2 है, और प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर, बीच में लगा प्लस ये वाला। अब इसका फार्मूला खोल लेते हैं, 9x - 1 इज इक्वल टू, ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी रहे, कोई मसला ना आए, तो आप सीधा लिख लें लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में हम कोई बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसने हमें वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, हमने राइट हैंड साइड जो इसको ओपन किया हमने सिर्फ उसकी बात करनी है। तो हमारे पास क्या आ गया 9x, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे भी माइनस था माइनस, तो -2 फर्स्ट वैल्यू 9x, सेकंड वैल्यू 1 है, और इसी तरह प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हमने अगर जब इसको खोला तो हमारे पास क्या बना 7 7 49, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, x2 माइनस 2 7 14, और 14 2 28 x, ये लगा x, प्लस 2 का स्क्वायर 4, बीच में साइन लगा ये वाला प्लस का। इसके बारे में हमने बात नहीं करनी, हमने ये करना है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है
81 यानी कि 9 9 दा 81 और साथ x की 2 माइनस 2 9 दा 18 और 18 1 दा 18 माइनस 18x और इसी तरह प्लस 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब हम देखते हैं कि ये देखें दोनों के वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम हो तो हम उसको प्लस या माइनस जो भी साइन हो वो हम करते हैं, तो दोनों प्लस हैं। तो दोनों को जब हमने प्लस किया तो 9 और 1 यानी कि राइट हैंड साइड का फर्स्ट डिजिट 0 यानी कि 10 बना, 1 कैरी, 8 और 4 12 और 1 13 यानी कि 130 x की 2। क्योंकि जब हम प्लस करते हैं तो सिर्फ कोफिशिएंट प्लस होते हैं या माइनस होते हैं, जो भी वेरिएबल हो वो सेम का सेम लिख दिया जाता है। इसी तरह साइन आ गया माइनस का आगे, क्योंकि ये भी माइनस का वेरिएबल है और ये भी माइनस का वेरिएबल है। अब दोनों रकमें माइनस की हैं तो साइन लगेगा माइनस का, वैल्यू हो जाएंगी प्लस। राइट हैंड साइड जो वैल्यू है यानी कि राइट साइड वैल्यू 8 और 8 16, 1 कैरी हुआ, 1 और 2 3, 3 और 1 जो कैरी हुआ था वो 4 और साथ लगा x। अब आ गया साथ प्लस, ये 5 4 और 1 5, यही हमारा आंसर है। इसी के साथ पार्ट नंबर 4 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है ये पार्ट नंबर बिल्कुल थर्ड की तरह है, क्योंकि उसने भी हमें एक वैल्यू दे दी थी अलग, यानी कि ये एक वैल्यू है, याद रखिएगा, क्योंकि मल्टीपल हो गई ये एक वैल्यू बनेगी और ये अलग वैल्यू है। और अब हम जब इसके ऊपर गौर करते हैं तो हमारे पास यानी कि फर्स्ट वैल्यू ये देखें, और यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि इसको हम a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें, तो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि हमारे पास फार्मूला किसके अकॉर्डिंग है, a की 2 माइनस बी का 2 वाला फार्मूला इसके ऊपर, यानी कि उस फार्मूले के तहत सॉल्व होगा। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उस फार्मूले के तहत, यानी कि दो फार्मूले लगेंगे। तो हम करते हैं इसको सॉल्व, यानी कि a माइनस 5b a प्लस 5b, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, a की 2 माइनस यानी कि सॉरी a की 2 का b की 2 का फार्मूले के तहत करना है ना हमने, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ जाता है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 5 यानी 5b यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, बीच में साइन यहाँ पे माइनस का है हमारे पास ये वाला। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी बीच में साइन माइनस का आ जाए तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी लगा लेनी है। क्यों? क्योंकि इस माइनस ने एंड पे सारी रकमों के साइन चेंज कर देने हैं जो भी हमारा जवाब आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है ना, हम इसको लिख लेते हैं ऊपर 9a माइनस 3 का स्क्वायर, हमने इसको खोलना है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है, 9a का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू यानी कि 9a, सेकंड वैल्यू हमारे पास 3 और प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हमारे पास ब्रैकेट लगा दी हमने ताकि ये साइन हम एंड पे चेंज करने में हमें मसला ना आए। अब मैंने ये वैल्यू पहले ऑलरेडी लिखी हुई है तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं दोबारा, 9 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 81 a की 2 माइनस 2 9 दा 18 और 18 3 दा 54a और प्लस ये हमारे पास क्या है 3 3 दा 9, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो a की 2 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25b की 2 और माइनस, अब ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस 81 a की 2 और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आ गया 54a और माइनस प्लस माइनस तो माइनस 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम ये देखें a का वेरिएबल, a की वेरिएबल ये भी दोनों सेम है। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन लगेगा बड़ी रकम का, वो माइनस का है, तो माइनस 81 से यहाँ 1 होता है जहाँ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, तो 81 से 1 माइनस किया तो 80 a की 2। अब ये 54 जो है ये हमारे पास क्या है a, और ये हमारे पास है b, हम लिख देंगे माइनस 25b की 2 और माइनस 9, यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ 5th नंबर पार्ट जो है ये मुकम्मल हो जाता है। पार्ट नंबर 6, इसको हम तरतीब से भी लिख सकते हैं, जैसे उसने पहले लिखा हुआ था हम वैसे भी लिख सकते थे कि माइनस 80 a की 2 माइनस 25b की 2 प्लस 54a और माइनस 9, यानी कि ये माइनस 25 जो है ये पहले था, वो पहले भी लिखा जाता है क्योंकि पावर के हिसाब से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि पार्ट नंबर 5 जो ये मुकम्मल हो जाता है। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 है, और पार्ट नंबर 6 अगर आप अपनी बुक पे देखें तो पार्ट नंबर बिल्कुल 2 की तरह, सिर्फ वैल्यू चेंज है, क्योंकि वहाँ पे दोनों रकमें माइनस की थी और बीच में भी सेंटर भी माइनस था।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम उसके मुताबिक इसको भी सॉल्व करेंगे और ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर के मुताबिक ही दोनों सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने खुद जज करना है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज, क्योंकि हमने फार्मूला खुद फिट करना है, खुद हमने देखना है कि कौन सा फार्मूला इसके ऊपर लागू होता है। हमें पता चल जाता है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ही फार्मूला लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हम लिखते हैं 2a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम नीचे खोलते हैं, क्योंकि 2a यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू 2a और मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू जो कि है वो 5b और प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि 5b का स्क्वायर। इसको हमने लिख लिया इस ब्रैकेट में। क्यों लिखा? क्योंकि ये माइनस है बीच में, जब भी माइनस बीच में आ जाए तो आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी लगा लेनी है, ताकि एंड पे आपको इस वाले वैल्यू के साइन चेंज करने में मसला ना आए, क्योंकि इस माइनस ने इस वाले सारे वैल्यू के साइन चेंज कर देने हैं। तो अब हम करते हैं ब्रैकेट, इसको हमने खोला तो a की 2 माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू से मल्टीपल यानी कि a, सेकंड वैल्यू से मल्टीपल यानी कि 3b और इसी तरह प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि 3b का स्क्वायर। ये हमने इसको कर लिया। अब हम इसको ओपन करते हैं जब, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4a की 2 माइनस 2 टू द 4 4 5 द 20 ab यानी कि a और b प्लस 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर b की 2 माइनस। अब भी हमने अभी तक ब्रैकेट में ही इसको रखना है, क्योंकि अब हम इसको एक दफ़ा खोल लें तो उसके बाद माइनस साइन चेंज कर देंगे। a की 2 माइनस 2 3 द 6 और यहाँ पे तो 1 है, 6 1 द 1 6 ही रहता है, तो हम क्या लिखेंगे 6ab और प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और b का स्क्वायर क्या है 2। ये हमारे पास आ गया 9b का स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, यानी कि 4a की 2 माइनस 20ab प्लस 25b का 2 माइनस, क्योंकि इस साइन से अब सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a की 2 प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस 6ab माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो 9b का स्क्वायर। अब जो वेरिएबल मिलते हैं यानी कि जो लाइक टर्म है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। लाइक टर्म हम कहते ही उसको हैं जिसका वेरिएबल भी सेम हो और फिर उसके ऊपर पावर जो है वो भी सेम हो। तो a की 2 और ये भी a की 2 दोनों सेम है, तो साइन के साथ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है। तो 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3a की 2। अब ये ab है, ये भी ab है, तो ये माइनस का साइन है ये प्लस का, तो यानी कि माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़ी रकम का, यानी कि 20 में से 6 माइनस किया यानी कि 20 में से 6 माइनस किया तो 14ab यानी कि माइनस 14ab। अब आ गया आगे ये वाली वेरिएबल दोनों सेम है, क्योंकि वेरिएबल दोनों के सेम है, ये लाइक टर्म है तो प्लस यहाँ पे यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 25 से 9 माइनस किया तो 16, तो साइन लगा बड़ी रकम का जो कि प्लस है, हमारे पास आ गया 16b की 2 और यही इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मुकम्मल हो जाता है।